हो गई। Hello students, welcome to my channel Module of Study. Today we will learn about the chapter number 3 NCERT class 10 mathematics and chapters name is linear equations with two variables. देखिए एक्सरसाइज 3.2 तक हम बात कर चुके थे। एक्सरसाइज 3. बेसिकली मैं आपको बता दूं, देखिए जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो वर्डिंग प्रॉब्लम्स आपके चैप्टर नंबर 3 में वर्डिंग प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर एक्सरसाइज 3.6 या 3.7 से आते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर डी शर्मा जो क्वेश्चंस बना रखे होते हैं उससे आते हैं। एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चंस देता है, फिर भी चैप्टर्स को हमें पढ़ना है, इसके बारे में हम डिस्कस करना है। तो देखिए एक्सरसाइज 3.3 में देखना है। एक्सरसाइज आपकी 3.3 देखिए मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखिए आपका सिंपल क्वेश्चन आपका दे रखा है। सबसे पहले वाला क्वेश्चन है, आप अपने आप कर सकते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको करके देता हूँ। फिफ्थ वाला पार्ट, फिफ्थ वाले पार्ट में क्या है? फिफ्थ वाले पार्ट में आप थोड़ा सा देखेंगे तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू आपका दे रखा है √3x √3y इक्वल्स टू 0। दूसरा आपका दे रखा है √3x माइनस √3 8y, √3x माइनस √3 8y इक्वल्स टू 0। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें सॉल्व करना है, आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन थोड़ा देगा तो लेवल उठाकर ही देगा। ऐसा नहीं है कि आपको सिंपल क्वेश्चन उठा के एग्जामिनर दे देगा और आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले। तो आप दोनों इक्वेशन पर आप लेके चलते हैं। तो फर्स्ट हम क्या काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या काम करना होता है, पहले इक्वेशन की वैल्यू दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर आप इसे 1 मान लें और इसे 2 मान लें, ठीक है, तो आप देखेंगे √2x इक्वल्स प्लस √3y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। जैसे आप √2x की बात करेंगे माइनस √3y, उस तरह तो x इक्वल्स टू माइनस √3 और अपॉन √2y। x की वैल्यू आप पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। तो आप फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। जैसे आप इक्वेशन 2 पर जाएंगे तो आप देखेंगे इक्वेशन 2 तो आपकी कुछ इस तरीके से है, माइनस √8y इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें x की वैल्यू आप पुट करेंगे तो √3 और मल्टीप्लाई आपका दे रखा है माइनस √3 अपॉन √2 और y और माइनस √8y और इक्वल्स टू आपका 0। आप देखिएगा जैसे √3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 अपॉन √2 और माइनस √8y इक्वल्स टू 0। ओके, आप क्या काम करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे आप इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, -3y एलसीएम लेंगे आप -3y और √2 मल्टीप्लाई √8। तो जैसे ही आप √2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √8 से करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √16। ओके, √16 का मतलब है वैल्यू 4। ओके, चलिए मैं लिख देता हूँ √16 इक्वल्स √16y इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा 0। अब देखिएगा जैसे आप ये लिखेंगे -3y और ये आपका माइनस क्या हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 0, -7y इक्वल्स टू 0, यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका -7y इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू आपका 0 हो जाएगा। देखिएगा y की वैल्यू आ गई। आप किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, फ्रॉम सपोज दैट 1 में रख देते हैं तो √2x प्लस √3y इक्वल्स टू 0। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, वी गेट द वैल्यू ऑफ x। तो आप लिखेंगे ये 0 इक्वल्स टू 0, √2x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 0। तो देखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है। आपने देखा y की वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस अगर रूट रखे हैं या पॉइंट पर रखे हैं तो ऐसे क्वेश्चंस तो आपको देगा, पर आपको इतना सिंपल क्वेश्चन आप सोचिएगा क्लास 10th और लेवल 2021 और 2000, देखिए सेशन कौन सा चल रहा है, 2021 और 2022 चल रहा है, तो भाई इतने सिंपल क्वेश्चन तो रखेगा नहीं। आपको 2-4 नंबर में अगर क्वेश्चन आपको मिलता है तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सॉल्यूशन करते हुए थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना पड़े। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक और दे रखा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है कुछ इस तरीके से है, आपका वैल्यूज दे रखी हैं क्वेश्चन में, जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन है
3x अपॉन 2 5y अपॉन 3। देखिएगा जरा मैं लिखता हूँ अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3। इसका पार्ट नंबर है, ये आपका 5th पार्ट है, नहीं 6th पार्ट है, 6th पार्ट है आपका। क्या है आपका 3x अपॉन 2, 3x अपॉन 2 माइनस आप क्या दे रखा है आगे 5y अपॉन 3, 5y अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि x अपॉन 3, इक्वेशन नंबर आपकी दूसरी दे रखी है x अपॉन 3 और क्या दे रखी है प्लस y अपॉन 2, प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू आपके पास कितना दे रखा है 13 अपॉन 6, 13 डिवाइडेड बाई 6। ये आपकी इक्वेशन दे रखी है, ये आपकी यहाँ पर -2 है। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। आप क्या काम करते हैं, 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सेकंड इक्वेशन में आप 1 की वैल्यू आप रख दीजिएगा, इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 आपकी ये दे रखी है, इक्वेशन नंबर 1 आपकी क्या दे रखी है 3x, तो हम इसको उधर पहुंचा देते हैं। तो आप देखेंगे 3x अपॉन 2 इक्वल्स टू आप लिखेंगे -2 और प्लस 5y अपॉन 3। ओके, जैसे ही आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा -6 और प्लस 5y और अपॉन 3। अब देखिए x इक्वल्स टू आपको क्या लाना है -6 प्लस 5y अपॉन ये तो 3 है, तो ये आपका 3 काय में पहुंच जाएगा, ये आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा और 2 आपका काय में आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये इस तरीके से आपका 2 आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब देखिएगा जैसे 2 आपका मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है, ये मल्टीप्लाई बाई 2। अब देख लीजिए -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 3 या 9। तो देखिए x की वैल्यू ये आ गई, उठाकर आप ये वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में लगा दीजिए। तो आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, x की वैल्यू आप पूरी लगा देंगे। इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 9 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। ध्यान से करना। अब देखिएगा 3 जैसे ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी इक्वेशन पूरी कितनी बन जाएगी, ये आपका हो जाएगा 8। ओके, एलसीएम 3 6 जा वो 3 9 जा 27, सॉरी, तो आपका 27 और आपका ये कितना हो जाएगा, चलिए मैं अलग अलग कर देता हूँ। -12 प्लस 10y और डिवाइडेड बाई 9 3 जा 27 प्लस y अपॉन 2 इक्वल्स टू 13 डिवाइडेड बाई 6। आगे बात करते हैं। तो देखिएगा इसका आप एलसीएम ले लेते हैं, तो आप एलसीएम ले लेंगे 54। 27 से डिवाइड करेंगे 54 को 2 टाइम्स, तो 2 टाइम्स आप बात करेंगे तो माइनस का 24 और प्लस ये आपका 2 टाइम्स कितना हो जाएगा 20y, बीच में आपका प्लस है तो प्लस। अब देखिएगा जैसे ही आप 2 से काटेंगे 54 को 27y प्लस 27y। अब आप देख लीजिए, आप देखेंगे 27 आपका क्या हो जाएगा, 27 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू आपका कितना दे रखा है 13 डिवाइडेड बाई 6। अब देखिए यहाँ पर आपका 27 और ये कितना हो जाएगा 47 बाई -24 डिवाइडेड बाई 54 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6। अब देखिए 47 बाई -24 इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 54 उसका राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में 6 9 जा 54। तो देखिए 47 बाई -24 इक्वल्स टू 13 9 जा 117। ठीक, 24 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 47 बाई इक्वल्स टू इन दोनों को जोड़ देंगे 117 प्लस 24। अब देखिएगा कितना हो रहा है। जैसे आप देखेंगे तो 47 बाई इक्वल्स टू आपके पास कितना हो जाएगा 1314। ऐसे करके आप देख लीजिए जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 117 24 ये आपका 141 हो जाएगा। अब 141 आपका दे रखा है, इससे आप डिवाइड कर देते हैं। आपका पार्ट नंबर 6 चल रहा है, जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी वैल्यू आना चाहिए 3 टाइम्स करके देखते हैं
47 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करके देखते हैं। तो देखिए 7 में 21 कैरी 1 2, 3 7 में 21 कैरी 2, 3 4 जो 12 और 2 14। ओके, तो आप देखेंगे 47 से ये कट जाएगा तो बाई इक्वल टू कितने टाइम्स आ जाएगा, 3 टाइम्स। देखिए बाई इक्वल टू आपका 3 आ गया। अब क्या काम करते हैं, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 पे अगर आप जाए तो x की वैल्यू को आप देख सकते हैं कि x इक्वल्स टू लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू कितना लिखा है, -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। देखिए जरा ये x -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाई 9। अब देखिएगा बाई वैल्यू 3 है तो x इक्वल्स टू -12 और प्लस 10 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 9। x इक्वल्स टू -10, 10 3 30 अपॉन 9। तो आप देखेंगे x इक्वल्स टू कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाई 9। 9 से काटेंगे 2 टाइम्स तो x इक्वल्स टू 2। तो ये आपका बेसिकली सब्स्टिट्यूशन मेथड था जो आपके सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चंस हमेशा ऐसे ही आएंगे एग्जाम में। आप सोचिएगा जैसे आपका स्टेप 1 का फर्स्ट पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन दे दे, नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्वेश्चंस कुछ अगर एग्जामिनर क्वेश्चंस रखेगा तो ऐसे ही, एग्जामिनर भी एक चालाक आदमी है, बहुत टाइम से काम कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे तो रखेगा जो आपको कुछ दिक्कत हो, थोड़े से सॉल्व करने में परेशानी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैथ एक सिंपल चैप्टर वो है, मैथ्स का जो चैप्टर है वो या फिर आपका मैथ्स का जो सिलेबस एक सब्जेक्ट है वो एक सिंपल क्या नाम सब्जेक्ट है। थोड़ा सा आपको थोड़ा लगता है डिफिकल्ट, इस वजह से लगता है क्योंकि डिफिकल्ट होने की उसके कारण है। मैथ का अपना इसमें कुछ नहीं है, उसकी कोई परफेक्ट डेफिनेशन ही नहीं है, तो अपना इसमें कुछ नहीं हो सकता। इसमें क्या होता है, ये जो मैथ है वो कम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस है। आप देख रहे हैं ये बाई है, कहीं पर आपका एक्स दे रखा है, ये आपका इंग्लिश में लिखा है, कुछ नंबर्स दे रखे हैं। तो सिंपली ये क्या है, 2-3 चीजों से मिलकर बना है तो ये कम्प्लेक्स बन जाता है। और जो चीजें मिलकर बनी होती है तो आप जानते हैं वो कंपाउंड्स कहलाते हैं, ऐसा आपने साइंस में पढ़ा था। तो मैथमेटिक्स सिंपली आप मैथमेटिक्स को ये कह सकते हैं, मैथमेटिक्स इज ए सब्जेक्ट इन विच वी लर्न अबाउट द सिस्टम फिगर्स एंड शेप्स ऑफ ए बॉडी, और या वी लर्न अबाउट द नंबर ऑफ ए बॉडी या नंबर्स प्रॉपर्टी, किसी की भी बात करते हैं तो सिंपली आपका इसलिए ऐसा लगता है आपको। लेकिन अगर आप थोड़े से ध्यान से जाएंगे, आप इजी कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 2 दे रखा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपका दे रखा है सॉल्व 2x प्लस 3y, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2x प्लस 3y और इक्वल्स टू 11, इसको सॉल्व करना है। और आपका दे रखा है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू आपका दे रखा है -24। और क्या कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में, कह रहा है एंड हैज फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच, और आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करना है, m की वैल्यू फाइंड आउट करना और जिसके लिए y इक्वल्स टू mx प्लस c दे रखा है। ओके, mx प्लस 3 दे रखा है, सॉरी ये आपका 3 दे रखा है, इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आप क्या काम करके सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो आपका 2x इक्वल्स टू 11 और -3y और x इक्वल्स टू आप देखेंगे 11 माइनस 3y और क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, फ्रॉम 1, तो आप इस इक्वेशन को, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है, इसमें वैल्यू लगा दीजिए। तो 2 और x की जगह आप लगाएंगे 11 माइनस 3y और डिवाइडेड बाई 2 -4y इक्वल्स टू -24। जैसे ही आप 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू -24 और आपका हो जाएगा 11 माइनस 7y इक्वल्स टू -24। ओके, -7y इक्वल्स टू आप लिखेंगे -24 माइनस 11 -7y इक्वल्स टू -35। ओके, माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट, 7 5 दिया तो y इक्वल्स टू आपको कितना मिल गया, 5, एक वैल्यू मिली। ओके, आप क्या काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू आपको गिवन है 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, वी गेट द वैल्यू ऑफ x 11 माइनस 15 अपॉन 2, x इक्वल्स टू
-4 divided by 2, then value of x is -2. Put this equation in value in equation number 3. Suppose it is equation number 3, ये 3 मान लीजिए। तो n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिएगा हमें चाहिए क्या था, n की वैल्यू फाइंड आउट करना था। ऐसा आपने करा क्यों? अब क्वेश्चन ये बनता है सर हमें कैसे पता लगेगा कि हमें क्या करना है, कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें x और y हमें क्या कैसे हम करेंगे कि हम ये सॉल्व कर लें। तो देखिए आपको किसी भी तरीके से x और y की वैल्यू मिल जाए और n की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। सीधे कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू, y की वैल्यू लगा दीजिए, y की वैल्यू 5 लगा देंगे और x की वैल्यू क्या लगा देंगे, -2 + 3। तो आप देखेंगे 5 - 3 = -2m। तो इस तरफ ले आइए, आपका क्या हो जाएगा 2 = -2m, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो m = -9। एक बात और, अब कुछ बच्चे कहें आंसर शीट पर चेक कर लेते हैं सर ठीक है गलत है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर आप चेक कर लीजिए। y की वैल्यू आप देख रहे हैं y = mx और +3 लिखा हुआ है। y की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है 5, m की वैल्यू कितनी आई -1 माइनस और x की वैल्यू -2, और ये आपको क्या दे रखा है, दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ कर देता हूँ। देखिएगा कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम आंसर शीट पर चेक कर लेते हैं m की वैल्यू -1 है या नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं पर चेक कर लीजिए। इसको देखिए यहीं पर पता लग जाएगा y की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2 + 3। तो 5 = -2 + 3। तो आप देख रहे हैं 5 = 5, RHS बराबर RHS, राइट आंसर। आप आंसर देख रहे हैं, आपका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं होती। मैथ से एक बहुत इजी चैप्टर है जिसको आप एक क्वेश्चन अगर आप लेके चलते हैं, एक साइड लेके चलते हैं तो दूसरी साइड आ जाती है, और ऐसा आपने किया था। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है और आपने आसानी से आपके क्या निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3 दे रखा है। 3 में आपसे क्या कहा गया है, इसमें भी आपके कुछ बर्डिंग प्रॉब्लम्स दे रखी है और उसमें आपसे क्वेश्चंस फाइंड आउट करा रहा है, आपसे वैल्यूज पूछी गई है। अब देखिएगा 3 में आपके कुछ पार्ट दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 का फर्स्ट पार्ट कहते हैं लीनियर पेयर दे रखी है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। फॉर्म द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, पहले आपको इक्वेशन बनाना है, फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करने के बाद आपको आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 1, द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर्स इज 26, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, फाइंड देम। ओके, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर्स बी x एंड y, हम ये मान लेते हैं दो वेरिएबल हमारे x और y। तो कह रहे हैं डिफरेंस है इन नंबर के बीच का, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जरा प्रश्न अनुसार चलते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, दो नंबर्स का डिफरेंस दे रखा है। x माइनस वाई, हमने a आप b कुछ भी मान सकते हैं। तो आपसे कहा गया है कि क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है, डिफरेंस ऑफ 2 नंबर, तो दो नंबर्स का डिफरेंस है, आपसे कहा गया है x माइनस वाई = 26। अब क्या कहा गया है आगे, इफ वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, अगर आपका एक नंबर क्या है, सपोज दैट हमने मान लिया x = क्या है 3 टाइम्स है अदर नंबर का, तो एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या है y है, तो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो हमने मान ली x 3 टाइम्स है y का। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को पुट कर दें, ठीक है, इसको तो पुट x = 3y इन इक्वेशन 1, ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। तो देखिएगा आप इसको 3y और -y = 26, आप देखेंगे 2y = 26, 2 से आप कट आउट कर देंगे तो y = 30। ओके, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो फ्रॉम 2, दूसरे का आप देखेंगे तो x = 3 × 13 और x = आपको कितना आ गया 3 × y की वैल्यू 13, तो x = कितना आ गया 39। तो देखिए x और y दोनों वैल्यू आपकी आ गई। अब आप आंसर चेक करने की जरूरत नहीं, यही चेक कर सकते हैं। देखिएगा x की जगह 39 रख दीजिएगा, y की जगह 30 रख दीजिए, 26 दोनों साइड पर रखना है। x की जगह आप क्या रख दीजिएगा 39 और 3 × आप 13 कर दीजिए, 39 इक्वल आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या दे रखा था, थर्ड का फर्स्ट पार्ट दे रखा था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका क्या है कि टू द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 80 डिग्री,
फाइंड देम। तो दे रखा है लार्जर एंगल को हम अपनी तरफ से x मान लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर इसका क्या है, सेकेंड पार्ट है। हाँ जी, सेकेंड पार्ट है। देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, तो लेट द लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल को हम क्या मान लेते हैं, लेट लार्जर एंगल बी एक्स एंड स्मॉलर एंगल बी बाई, स्मॉलर एंगल को बाई मान लीजिए। फिर वही काम करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से जैसा क्वेश्चन कहता है वैसे ही चल रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं। कह रहे हैं सप्लीमेंट्री एक्सीड्स बाई, तो आपका दे रखा है कितने नंबर से है, आपका 18 डिग्री से। तो आप जानते हैं अगर एंगल्स के सम की बात करेंगे, सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए x प्लस बाई इक्वल्स टू आपका 180 डिग्री होता है, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप दूसरे की बात करेंगे तो लार्जर नंबर हमने क्या लिया है, x। देखिए हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन बिटवीन द टू नंबर्स, दैट फर्स्ट नंबर इज बिगर नंबर एंड सेकंड नंबर इज स्मॉलर नंबर। तो हम बिगर नंबर में से या लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर घटाते हैं। तो x माइनस बाई इक्वल्स टू आपका कितना हो जाएगा, 18 डिग्री। ओके, आप यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल दीजिए, तो 180 डिग्री माइनस आपका क्या हो जाएगा, बाई। अब ये वैल्यू आप उठा के यहाँ लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर इसको 2 कह दीजिए। 2 में जैसे आप लगा देंगे 180 डिग्री और माइनस बाई और इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा, 18 डिग्री। ओके, जैसे आप इसकी बात करते हैं तो इस तरीके से आप लिखेंगे इसको, आपके पास इक्वेशन आपकी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। दोनों वैल्यूज के 3 और 2 को आप कंपेयर कर लेंगे, तो आपके पास ये हो जाएगा x माइनस बाई, आपका x प्लस बाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, x इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस बाई। अब इक्वेशन नंबर 2 है x माइनस बाई इक्वल्स टू 18 डिग्री। तो आप ऐसे ही लिखेंगे, आप इसको x की जगह क्या पुट करेंगे, 180 डिग्री माइनस बाई। तो आप 180 डिग्री माइनस का बाई हो जाएगा आपके पास, और क्या हो जाएगा, माइनस 180 डिग्री। अब देखिएगा 180 डिग्री और माइनस 2y इक्वल्स टू 18 डिग्री। अब देख लीजिए जैसे आप इसको करते हैं सॉल्व, तो माइनस 2y इक्वल्स टू 18 डिग्री और माइनस उधर हो जाएगा 180 डिग्री। तो माइनस 2y इक्वल्स टू आपके पास कितना बचेगा, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो माइनस का 162 डिग्री। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो y इक्वल्स टू 81 डिग्री। ओके, जैसे ही 81 डिग्री आया तो आप यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए। x की वैल्यू 180 डिग्री और माइनस बाई, x इक्वल्स टू 180 डिग्री और माइनस 81 डिग्री। तो आप देखेंगे x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 10 9 तो 9 डिग्री, 17 और 99 डिग्री। तो दोनों को जोड़ लीजिए, आप देख रहे हैं तो आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आप चेक कर दीजिए कि दोनों 180 डिग्री हैं। आप देख रहे हैं x कितना है, 99 डिग्री। तो आप देखिए x को चेकआउट कर लीजिए, 99 डिग्री 99 डिग्री और 180 डिग्री माइनस बाई को आप 81 डिग्री कैंसिल आउट कर दीजिए या माइनस कर दीजिए, तो आपका 99 डिग्री। तो आपका आंसर इज करेक्ट। तो आप ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके अगले पार्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तो आपका लार्जर नंबर आपने क्या माना था, आप लार्जर नंबर आपने x माना था, तो लार्जर नंबर कितने हो गया, 99 हो गया। स्मॉलर नंबर आपने क्या माना था, स्मॉलर नंबर y माना था, तो 80 डिग्री 81 डिग्री। अब आप चेक करके भी दे सकते हैं कि x माइनस बाई इक्वल्स टू x माइनस बाई इक्वल्स टू 18, तो 90 डिग्री माइनस 81 डिग्री इक्वल्स टू 18। ठीक है, कंडीशंस फुलफिल हो जाती है, आंसर सीट की जरूरत नहीं है, आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका आप देख रहे हैं 4th और 5th पार्ट आप खुद कर सकते हैं, ठीक है, होमवर्क से कर लेना। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। एज रिलेशन एक क्वेश्चन है, देखिएगा एज रिलेशन में ज्यादा दिक्कत आती है बच्चों को, एज रिलेशन वाले क्वेश्चन में। देखिए मैं फिर से बताता हूँ, एक क्वेश्चन और है एज रिलेशन का, बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। मैंने बताया था इस ऐसे क्वेश्चंस में आपका क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट दे रखा है, इसका 3 का 6 पार्ट। ऐसे क्वेश्चन में एक चीज का खास ध्यान रखना है, या तो एगो लिखा होगा या फिर B4 लिखा होगा। एगो या B4 जो होता है पहले की बात होती है, तो पहले से लेके अब तक। अब हमारी जो एज हुई वो कैसी होगी, पहले से लेके अब तक की हम बात करेंगे तो माइनस करते हैं कि हमारी एज कम हो गई, घट गई। अगर हम 15 साल के हो गए, और सोचिएगा पहले हम 7 साल के थे तो हमारी एज घट गई। क्यों? क्योंकि अगर हमारी एज, जरा ध्यान देना इस बात पे, अगर हम 60 इयर्स के हैं और हमारी एज अब कितनी होगी, 65
ईयर बढ़ गई, पहले से अब बढ़ गई। तो इसका मतलब हमारी एज अगर अब 65 हो गई, हम 90 ईयर्स के होने वाले हैं, तो अब 85 का रहेगा, एज हमारी कम हो गई। तो इसलिए जो लिखा होता है एगो लिखा होता है या बिफोर, उसमें हमेशा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 5 years hence, कह रहा है 5 वर्ष अब आने वाली, कह रहा है द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो हम क्या काम कर लें, पहले जैकब और उसके बेटे की एज मान लेते हैं। लेट द, ऐसे लिखते हैं, एज ऑफ जैकब, जैकब एज, ठीक है। तो जैकब एज की बात कर लेते हैं। जैकब की एज को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एज एक्स ईयर्स, एंड हिज सन्स एज, उसके बेटे की एज कितनी मान लेते हैं, 22 ईयर्स, ठीक है। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं। तो देखिए क्या कहा जा रहा है, कह रहा है 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times ऑफ हिज सन। तो हैंस का मतलब आने वाले समय में, आफ्टर जिसकी हम बात करते, तो बाद वाले की बात करते हैं तो हमेशा एज जोड़ी जाती है। तो देखिए हमने जैकब की एज को क्या माना है, एक्स माना है क्वेश्चन के अनुसार, और उसके बेटे की एज को हमने वाई माना है। तो हम क्या काम करेंगे, 5 साल जब आने वाली समय होगा तो 5 साल जैकब की एज भी बढ़ेगी और उसके बेटे की एज भी बढ़ेगी, भाई एज तो दोनों की बढ़ेगी, ठीक है। अब आगे बात कर रहे हैं, आगे क्वेश्चन में कहा गया कितना कितना बढ़ेगी, उसके जैकब का फादर कितना हो जाएगा, 3 times ऑफ हिज सन्स एज, तो 3 times हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। दोनों की एज बढ़ेगी, दोनों में एडिशन होगा। हैंस आफ्टर जबकि बात करेंगे तब हम क्या लगाएंगे, प्लस करेंगे उसके, कि अब से 5 साल बाद, अब जब 5 साल जाएंगे तो प्लस होगी, लेकिन पहले की बात करेगा एगो या फिर बिफोर की बात करेगा तो माइनस। तो आप इसको क्या लिखेंगे, x + 5 = 3y + 15। y को इस तरफ ले आइए तो x - y + 5 - 15 = 0। अब देखिएगा क्या बनेगी इक्वेशन, x - 3y, x - 3y = 15 और -5, x - 3y = आपका 10, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी कंडीशन में। दूसरी कंडीशन क्या है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए क्या है, 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times एज हिज ओन सन। 5 years ago कह रहा 5 साल पहले। फिर 5 साल पहले की बात करेंगे तो मैंने बताया था पहले में हमेशा एज क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है भाई। देखिए 4 years ago, 5 साल पहले की बात मैंने कहा माइनस हो जाती है। तो कितने टाइम्स है, 7 times। x - 5 = 7x - 35, इसको उधर ले आइए। सॉरी, जैकब के बेटे की एज है, सन्स एज तो 22 years, 7y माइनस, तो x - 7y = -35 + 5, x - 7y = -30, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, 10 + 3y। इस वैल्यू को पूरा उठाते यहाँ इक्वेशन नंबर 2 पर रख दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 10 + 3y और -7y = -30। अब देखिएगा 10 और -4y = -30। आगे बात करते हैं, -4y = -30 और -10, -4y = -40, माइनस माइनस कैंसिल आउट 4 टाइम जा, तो y = आप देख रहे हैं कितना आया, 10 years आया, यानी कि उसके बेटे की एज 10 years थी। x की वैल्यू यहाँ लगा देते तो x = आपका हो जाएगा 10 + 3, ये आपका 10 + 3y। तो जैकब की एज पता लग जाएगी, तो x = 10 + 3 × 10, x = 10 + 30, x = आपका कितना हो जाएगा 40 years, यानी कि जैकब की एज कितनी 40 years है। तो आप चेक कर सकते हैं कि आप देख लीजिए दोनों की कंडीशन फुलफिल हो रही है नहीं। तो आप देख रहे हैं कि जैकब बेटे की एज कितनी है 10 years और जैकब की एज कितनी है 40 years। तो आप देख लीजिए ये आपके आंसर्स हो जाते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन को
फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन का सोल्यूशन है। तो बेसिकली मैंने बात की थी, मैंने कहा इस चैप्टर से क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो मैंने सॉल्व किए ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, या फिर एक्सरसाइज 3.6 या 3.7 से आते हैं जो आपके एनसीईआरटी में। आप बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 की तैयारी करना है, इट इज ए कम्पिटेटिव टाइम, सो द क्वेश्चंस विल बी ऑफ मॉडरेट लेवल। इतने इजी लेवल के क्वेश्चंस नहीं रखेगा। क्वेश्चन अगर 2 नंबर में भी सॉल्व कराएगा तो ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल के होंगे। डिफिकल्ट तो नहीं, डिफिकल्ट तो कोई चीज नहीं होती। डिफिकल्ट जो ऐसे बैठा है कि साफ डिफिकल्ट है तो उसी के लिए डिफिकल्ट है, वरना अगर जो मेहनत करना जानता है तो कोई चीज डिफिकल्ट नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। ठीक है, इफ यू ट्राइज देन यू कैन गेट सक्सेस। कि कोई भी पृथ्वी पर चीज असंभव नहीं है, सिर्फ आपकी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज को कोशिश करें और आप सफलता प्राप्त कर लें। ठीक है, ऐसे ही किसी व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं, नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक इट सो। कि कोई भी चीज अच्छी या बुरी ये डिपेंड करती है हमारी सोच पे कि हम क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो ऐसे हमारा सब्जेक्ट है भाई, बुरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमने सोच गलत बना रखी कि सब्जेक्ट थोड़ा हार्ड है, लेकिन है नहीं। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो यही अच्छा लगने लगेगा। और मैथ सबसे बेहतर सब्जेक्ट लगता है। मैं 2 ही सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा प्रीफर करता हूँ, या फिर मैथ या फिर फिजिक्स। और ऐसे क्वेश्चंस में आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ जो आपके सुपर टैट, सी टैट, DSSB वगैरह कॉम्पिटेटिव एग्जाम, SSC वगैरह हैं, सब में ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।